लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फांग हान आउटर डिसिप्लिन के लिए एग्जाम देने जाता है और पपेट पावर को बीट कर वो एग्जाम पास कर लेता है। उसको एंट्री मिल चुकी थी। अब होंगे की बारी थी उस पपेट से फाइट करने की। तो दोस्तों देखेंगे आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होंगे को देख करके सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि वो एक प्रिंसेस हो करके उस पपेट पावर के साथ में फाइट करेगी। अब फाइट स्टार्ट होती है। पपेट पावर के सामने होंगे खड़ी थी। होंगे बड़े ही प्यार से आराम से उस पपेट को एक ही बार में बीट कर देती है। अब होंगे भी वो एग्जाम पास कर लेती है और अब वो आउटर डिसिप्लिन के लिए क्वालिफाइड थी। ये देख करके सब लोग बहुत खुश होते हैं कि एक प्रिंसेस ने पावर पपेट को मार गिराया। अब किंग वेई भी उस पपेट का सामना करती है। किंग वेई भी पास हो जाती है। उसके बाद लियू कांग भी उस एग्जाम को पास कर लेता है। हम देखते हैं कि उस एग्जाम में 1000 से भी ज़्यादा डिसिपल ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एग्जाम सिर्फ 20 डिसिपल ही पास कर सके थे। वहीं सीनियर हुआ को दिखाया जाता है। सीनियर हुआ फांग हान के बारे में युआन से पूछता है। युआन बताता है वो ही एकमात्र है जो कि ब्रीथ लेवल तक पहुंच चुका है और एकमात्र वही था जो पपेट से बिना किसी हथियार के नंगे हाथ लड़ा और जीता। इवन उस लड़ाई के दौरान ही उसने 7 लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी जिन इंटरफेयर करते हुए बोलता है वो जानता है उसे दरअसल वो चिटियान पीक से है और उसे फांग जुई ने भेजा है। फांग जुई ने मेरे 8 लोगों के साथ साथ में 8 क्रेन्स को भी मार डाला, वो भी इसी गुलाम फांग हान के लिए। मैंने देखा उसे उस फाइट के दौरान। वो फाइट जो लड़ रहा था डिसऑर्गेनाइज थी, लेकिन वो हारने के बजाय फाइट जीता। साथ ही 7th लेवल भी ब्रेक थ्रू किया और उस दौरान ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई तो मौजूद था जो उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी दे रहा था, शायद 9 गोल्डन एलेक्सायर। फांग जुई भी जो कि रियल अवतार तक पहुंच चुकी है, तो उसको तो इस गोल्डन एलेक्सायर की जरूरत नहीं है, तो शायद उसने वो अपने स्लेव फांग हान को दे दिया होगा, वरना वो इतना इजीली इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता था। तब सीनियर हुआ बोलता है फांग फैमिली कई वर्षों से डाली राजवंश में सत्ता में है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल लोग ना हो जो इस लेवल तक ना पहुंचे। और अगर कोई आमतौर पर निरंतर हार्ड वर्क मीन्स प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी खुद ब खुद इंक्रीज होती जाती है। फिर उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल नहीं होता। और उसकी चीफ जुई जो कि एक ऑथेंटिक डिसिपल है, उसकी सोच भी काफ़ी हाई लेवल की है और ये हमारे सेट की गरिमा से भी रिलेटेड है। और जिंग को बोलता है अगर तुम्हारे पास में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है तो तुम किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। और युआन की तारीफ करता है कि तुमने अच्छा काम किया और एज अ रिवॉर्ड वो उसे आर्मर एलेक्सर एज अ रिवॉर्ड देता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करने का बोल वहाँ से चले जाने का बोल देता है। युआन सीनियर हुआ को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब जिन हुआ को बोलता है आप जुई को भला ऐसे कैसे जाने दे सकती हैं, उसने मेरे 8 डिसिपल के साथ में उनके 8 क्वींस को भी मार डाला, वो भी बिना किसी वजह के। हुआ उसे शांत कर बोलता है युहाओ सेक्ट हजारों वर्षों से धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा है और बेशक मैं बुरी चीजों को हावी नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों में हमारे और इविल सेक्ट के बीच में लड़ाई होगी, जहां पर इविल सेक्ट में बहुत से मास्टर होंगे फाइट करने के लिए और उस दौरान फांग जुई भी खुद को बचाने के लिए उस पिक्चर का यूज जरूर करेगी और वही सही समय होगा हमारे पास में उसके खिलाफ ठोस सबूत होगा। और अगर सच में ऐसा होता है जो तुमने कहा तो मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वही सीनियर अनाउंस करता है उन लोगों को कांग्रेचुलेशन देता है जो युहाओ सेट के डिसिपल्स बन चुके हैं, जिन्होंने वो एग्जाम पास कर लिया है। वहाँ होंगई फांग हान को डाली डायनेस्टी के लियू कांग से इंट्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि अब वो सब एक ही सेक्ट युहाओ के डिसिपल बन चुके हैं। अब सीनियर आउटर डिसिपल्स के लिए कुछ आर्टिफैक्ट्स देता है जो सिर्फ आउटर डिसिपल के लिए ही था। उसका कपड़ा 5 तरह के सिल्क फॉर्म के सिल्क से बना था, जिनके नाम थे वाइल्ड सिल्क वर्म, कट वर्म, गोल्ड सिल्क वर्म, सिल्वर एंड ब्लैक सिल्क वर्म। वही होंगे उन दोनों को बोलती है डोंट बी टू पोलाइट। हजारों में सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों ने एग्जाम पास किया और न्यू डिसिपल्स को अनिवार्य रूप से सीनियर द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जरा सी मिस्टेक्स पर हम उन सब का अच्छे से सामना कर सकते हैं अगर हम एक साथ काम करते हैं तो। लियू कांग भी रेडी हो जाता है। लियू बोलता है आप दोनों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे अंदर की जानकारी मिली है कि कुछ ही दिनों में वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हमको एक दूसरे का ख्याल भी रखना होगा। उनकी बातें दूर से किंग वेई भी सुन रही थी। वहीं उसी दौरान सीनियर उस ड्रेस के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। वही फांग हान सोचता है अगर जुई आज ना होती तो जो मैं आज हूँ वो नहीं हो सकता। मैं जुई की उम्मीदों पर खरा उतरा और युहाओ सेक्ट का डिसिपल भी बन गया, लेकिन ये सब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक पहुँच सकूंगा और कभी इतने
पावरफुल पपेट को भी मैं मार सकता हूँ। ये सच में अमेजिंग था मेरे लिए। मुझे जल्दी ही वापस लौट करके जुई को ये सब गुड न्यूज़ देनी होगी। लेकिन तभी होंगे उसे उसके सपने से जगाती है और उसे पूछती है कि आखिर वो क्या सोच रहा था। लियू कॉन्ग भी फांग हान के उस पपेट की फाइट की तारीफ करता है। वो उससे कुछ सवाल करना चाहता था पर फांग माफी मांगते हुए वापस जिडियान पीक पर जाने का पुल वहां से चला जाता है। होंगे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फांग हान उसी क्रेन पर सवार जिडियान पीक के रास्ते में बहुत खुश था और वो उस क्रेन को जल्द से जल्द जिडियान पीक पर पहुंचने का बोलता है। वहीं हम देखते हैं जिडियान पीक पर जुई के पास में किंग वे पहले ही बैठी बातें कर रही थी। तभी फांग हान चिल्लाता हुआ उनकी तरफ दौड़ करके आता है। वो कुछ बोलता उससे पहले किंग वे बोल पड़ती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक मामूली नौकर होकर के ऐसा बिहेव करती हो। बिहेव योरसेल्फ, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुम इस तरह से बिहेव करो। फांग हान को बुरा लगता है क्योंकि किंग वे हमेशा उसे इस बात का एहसास कराती है कि वो एक मामूली गुलाम है, जबकि अब वो दोनों सेम आउटर डिसिप्लिन है। मैं उसका कोई गुलाम नहीं, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वापस से किंग वे उसे कुछ भी गलत गलत बोलने लगती है और अपनी सिस्टर जुई को बोलती है कि उसने आखिर उसे ये जगह क्यों दी, जबकि ये बंदा सिर्फ एक यूजलेस सर्वेंट है। तब फांग बोलता है, मिस जुई, मैंने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया बिना किसी हथियार के। मैंने उस पावर पपेट के साथ में फाइट की, अपने इन हाथों से फाइट की और एग्जाम पास किया। मैं अब एक क्वालिफाइड आउटर डिसिप्लिन बन चुका हूँ। किंग वे वापस बोलना स्टार्ट करती है कि क्या तुम हमारा यहाँ पर मजाक बनाने आए हो, क्योंकि उस दौरान किंग वे ने भी अपने हथियार का यूज किया था उस पावर पपेट से लड़ने के लिए। और बोलती है, शुक्र है कि मेरी बहन तुमको इतना बर्दाश्त कर लेती है। अगर उसकी जगह मैं होती ना तो आज तुमको मेरे चाबुक से एक पार्ट जरूर पढ़ाती और मार मार करके तुम्हारी खाल उधेड़ देती। तब बीच में जुई बोलती है, वो सिर्फ एक नौकर है, तुम उसके साथ में इतना आर्गुमेंट क्यों कर रही हो। जुई के मुंह से सर्वेंट सुनने के बाद में फांग हान बेचारा निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि जुई सबको एक नज़र से देखती है। उसके लिए कोई नौकर कोई राजा नहीं, वो इंसान को इंसान समझती है। वे वापस से बोलना स्टार्ट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो तो आखिर तुम एक नौकर ही ना, वो भी हमारी फैमिली के, और तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, नौकर हो नौकर ही रहोगे। और उसे वहाँ से जाने का बोल अपनी बहन से बातों में बिजी हो जाती है। पर फांग हान जुई को कुछ बोलना चाहता था। जुई भी उसे किसी और दिन आने का बोलती है और वापस से अपनी सिस्टर से बातें करने लगती है। फांग हान इस सब से अपसेट हो जाता है और सोचता है कि एक आउटर डिसिप्लिन को जिडियान पीक पर रहना अलाउ नहीं है और अब उसे वापस से अपने यार्ड में जाना पड़ता है। फांग हान जुई को कुछ बोलना चाहता था पर वो उसे बोलने का चांस ही नहीं देती। इस सब से फांग हान अपसेट होकर के वापस से होंगे के पास पहुंचता है जहां उसे डीमन कटिंग स्वॉर्ड नजर आती है जो पास हुए आउटर डिसिप्लिन में से कुछ ही डिसिप्लिन्स को दी गई थी। तभी उसकी नजर एक आउटफिट पर जाती है जो कि होंगे को मिली थी। उस सब सामान को देख करके फांग हान सोचता है शायद ये सब उनको डिलीवर किया गया है सेक्ट की तरफ से। तभी उसे वहां पर एक बुक नजर आती है जो कि 10 इमोर्टल नाम की एक बुक थी। उस बुक के नाम से ही फांग हान समझ जाता है कि ये बुक की क्वालिटी क्या हो सकती है। वो उस बुक को वापस से वहीं पर उसकी जगह रख देता है। तभी उसे वापस से एक और बुक नजर आती है। जब वो उसे उठा करके देखता है तो उस बुक का नाम था द बुक डीमंस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। वो बुक ओपन करके देखता है तो उसे उसके फर्स्ट पेज पर एक फोटो नजर आता है जो कि डीमन का, और उसे याद आता है कि उसने उसे कहीं तो देखा। अभी उसे याद आता है कि वो बंदा उस एग्जाम के दौरान उसके पास में बैठा बातें कर रहा था। तो दोस्तों इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कौन है वो बंदा डीमन है या फिर ऑर्डिनरी आउटर डिसिप्लिन है, इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा। क्या फांग हान उस बंदे के बारे में डिटेल में पता कर सकेगा? तब तक के लिए नमस्कार।